हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर दीपमाला अर्जरिया। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे मटेरिया मेडिका की जो जितनी भी बुक्स हैं, बोरेक हो गई और HC एलन की हो गई, SK दुबे हो गई, इन सभी जो मेडिका में से सारी मटेरिया मेडिका के इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने निकाल करके एक नोट्स तैयार किया है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। ये नोट्स आपकी तीनों मेडिसिन को कवर करेंगे। जैसे कि अब हम पढ़ेंगे एबीज कैनाडेनेसिस या पाइनस कैनाडेनेसिस। ये इस पाइनस कैनाडेनेसिस भी बोलेंगे। एंड सिनोनिम्स क्या है इसका? हेमलॉक स्प्रूस। द प्रूवर कौन है इस मेडिसिन का? गैचेल। एंड फैमिली कौन सी? कॉनिफेराई। द इंट्रोडक्शन क्या है? ये जो पार्ट है ये हमने लिखा है SK दुबे से। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्रिक इन्फेक्शन एंड यूट्राइन डिसऑर्डर। इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ द क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन एंड यूट्राइन डिसऑर्डर। इस मेडिसिन का क्या यूज होता है? कहाँ पे यूज होता है? क्रोनिक गैस्ट्रिक अफेक्शन, पुरानी गैस्ट्रिक डिसीज हो, एंड यूट्राइन डिसऑर्डर है, यूट्राइन में फीमेल के यूट्रस में कोई डिसऑर्डर हो, इस मेडिसिन का यूज करते हैं और ट्रीटमेंट करते हैं। क्लिनिकल पॉइंट क्या है इस मेडिसिन के? इंडाइजेशन, लीवर डिसऑर्डर, यूट्राइन डिसऑर्डर। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो गई, लीवर डिसऑर्डर हो गया, यूट्राइन डिसऑर्डर हो गया, इन सभी में ये मेडिसिन वर्क करती है। स्फीयर ऑफ एक्शन एंड पैथोजेनेसिस। स्फीयर और एक्शन, इसका एक्शन किन किन जगहों पे होता है, एंड पैथोजेनेसिस क्या है? तो इट एक्ट ऑन स्टमक, यह स्टमक में एक्ट करती है। एंड यूट्रस हो गया, हार्ट एंड लंग्स। यह स्टमक, यूट्रस, हार्ट एंड लंग्स, इन सभी जगहों पे वर्क करती है। कहाँ कहाँ वर्क करती है? स्टमक, यूट्रस, हार्ट एंड लंग्स। इट प्रोड्यूस्ड कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक। तो इनका ये कहाँ पे वर्क करती है? स्टमक में भी वर्क करती है, यूट्रस में भी वर्क करती है, हार्ट में भी वर्क करती है, लंग्स में भी वर्क करती है। लेकिन ये स्टमक में क्या इसका वर्क होता है? ये क्या इफेक्ट डालती है स्टमक में? इट प्रोड्यूस कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक। यह स्टमक में कैटरल कंडीशन को प्रोड्यूस करती है। कैटरल मतलब एक्सेसिव डिस्चार्ज होना। ठीक है। गाइडिंग सिम्टम क्या है? गाइडिंग सिम्टम पढ़ेंगे जो कि SK दुबे से लिए गए हैं। गाइडिंग सिम्टम, फर्स्ट सिम्टम क्या है? ग्रेट डेबिलिटी विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन, रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम। ग्रेट डेबिलिटी, बहुत ज्यादा कमजोरी होना, विथ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू लाई डाउन, कमजोरी, बहुत ज्यादा कमजोरी होती, इस वजह से उसको लगता है कि वह आराम करती रहे या लेटी रहे। रेस्ट मोस्ट ऑफ द टाइम, अधिक से अधिक समय वो रेस्ट करती है। और अगला पॉइंट है जेनेविंग हंगर, फैंट फीलिंग एट इपिगैस्ट्रियम। कुतर के काटना, जेनेविंग कहें कुतर के काटना, और हंगर बहुत ज्यादा भूख लगना, फैंट फीलिंग एट इपिगैस्ट्रियम। जो इपिगैस्ट्रियम रीजन होगा वहां पे ऐसा लगेगा जैसे खाली हो, खाली फीलिंग आएगी उसको, एम्प्टी फीलिंग, फैंट फीलिंग, जैसे रिलैक्स्ड महसूस होगा इपिगैस्ट्रियम का जो पार्ट होगा। ठीक है। थर्ड पॉइंट है ग्रेट एपेटाइट इवन टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन। ग्रेट एपेटाइट, बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगेगी। इवन टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगेगी, लेकिन टेंडेंसी कैसी रहेगी? बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाएगा। डाइजेशन ठीक भी नहीं रहेगा, लेकिन डाइजेशन ठीक ना होने के बावजूद भी वो बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाएगा। ठीक है। क्राविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिश, टर्निप, कोर्स फूड etc. इट्स इज पिकुलियर। द क्राविंग फॉर मीट की इच्छा होगी खाने की, पिकल्स हो गया, ठीक, पिकल्स की इच्छा होगी, अचार की, एंड रेडिश की, मूली की होगी, एंड टर्निप्स, सलजम की, कोर्स फूड, मोटे अनाज खाने की इच्छा होगी। ठीक है, इन सभी की इच्छा होगी इस केस में एबीज कैनाडेनेसिस के
पेशेंट में। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट विथ सोर फीलिंग एट फंडस ऑफ यूटरस रिलीव्ड बाय प्रेशर। यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट विथ सोर फीलिंग एट फंडस। यूटरस में डिस्प्लेसमेंट होना, यानी जैसे कि यूटरस अपनी जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गया हो, विथ सोर फीलिंग एस, और डिस्प्लेसमेंट के साथ उसको सोर फीलिंग होगी फंडस में, जो फंडस का पार्ट होगा यूटरस में जो फंडस का पार्ट होगा उसमें उसको सोर फीलिंग होगी ऑफ द रिलीव्ड बाय प्रेशर, जिसमें आराम कब लगेगा, आराम कैसे लगेगा, उसका सोर फीलिंग और डिस्प्लेसमेंट में प्रेशर के थ्रू आराम लगेगा। प्रेशर, थोड़ा सा प्रेस्ड करने से यूट्रस, जहां पे यूट्रस स्थित होगा उस जगह पे प्रेस करने से उसको आराम मिलेगा। अगला पॉइंट है म्यूकस मेम्ब्रेन आर अफेक्टेड बाय द एबीज। म्यूकस मेम्ब्रेन जो होगी, ये कहाँ से, ये पॉइंट कहाँ के हैं, ये पॉइंट लिए गए हैं बोरिक की बुक से, बोरिक से, ठीक है। म्यूकस मेम्ब्रेन आर अफेक्टेड बाय एबीज कैनाडेनेसिस। जो म्यूकस मेम्ब्रेन होगी वो अफेक्टेड होगी किसके, एबीज कैनाडेनेसिस के एक्शन से, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक सिम्टम आर मोस्ट मार्क्ड। गैस्ट्रिक जो सिम्टम होंगे वो मोस्ट मार्क हैं, बहुत ज्यादा गैस्ट्रिक मोस्ट मार्क्ड हैं। एंड कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रूव्ड। जैसे कि हमने एसके दुबे से पढ़ा था कैटरल कंडीशन के लिए कि स्टमक में कैटरल कंडीशन को हो जाती है एबीज कैनाडेनेसिस के उपयोग से। तो कैटरल कंडीशन ऑफ द स्टमक इज प्रोड्यूस, स्टमक में कैटरल कंडीशन प्रोड्यूस हो जाती है। देयर आर पिकुलियर क्राविंग विथ चिल सेंसेशन दैट आर करेक्टरिस्टिक। देयर आर पिकुलियर क्राविंग, बहुत ज्यादा इच्छा होती है, विथ चिल, देयर आर पिकुलियर क्राविंग विथ चिल, बहुत मतलब बहुत सारी डिजायर महसूस होगी, रुचि बहुत सारी चीजों में रुचि महसूस होगी। चिल विथ चिल सेंसेशन दैट आर करेक्टरिस्टिक विथ चिल, वो क्राविंग किसके साथ, चिल के साथ महसूस होगी। सेंसेशन दैट आर करेक्टरिस्टिक, यह क्राविंग विथ चिल सेंसेशन दैट आर करेक्टरिस्टिक, यह क्राविंग एंड चिल यार करेक्टरिस्टिक पॉइंट है इस मेडिसिन का, स्पेशली इन द वोमेन विथ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट। किसमें पाया जाएगा, वोमेन में, स्पेशली वोमेन में पाया जाएगा विथ यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के, यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट के साथ वोमेन में ये वाली चीजें क्राविंग एंड चिल सेंसेशन है, ये वोमेन में स्पेशली देखी जाएंगे। ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड डेबिलिटी, क्यों होगा वोमेन्स में ये, ड्यू टू डिफेक्टिव न्यूट्रिशन एंड डेबिलिटी, डिफेक्टिव न्यूट्रिशन डिफेक्टिव हो और डेबिलिटेशन की कंडीशन में ये महसूस हो, ये क्राविंग और चिल की सेंसेशन करेक्टरिस्टिक रहेगी इस मेडिसिन के पेशेंट में, या फीमेल हो या मेल हो, किसी में भी। रेस्पिरेशन एंड एक्शन ऑफ द हार्ट लेबर्ड, जो रेस्पिरेशन होगा और एक्शन ऑफ द हार्ट होगी। रेस्पिरेशन एंड एक्शन ऑफ द हार्ट में, हार्ट के एक्शन, रेस्पिरेशन में जब एक्शन होगा तो उसको ऐसा लगेगा कि वो थक चुका है। हार्ट जब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होगी एंड हार्ट बीटिंग की प्रोसेस के दौरान उसको थकान महसूस होगी। वांट लाई डाउन ऑल द टाइम, जिस वजह से थकान, वीकनेस की वजह से या इस प्रोसेस रेस्पिरेशन और हार्ट के एक्शन के थ्रू उसको जब थकान महसूस होती है तो उसको यही लगता है वांट टू लाई डाउन ऑल टाइम, तो उसको यही लगने लगता है कि मैं लेटा रहूं, हमें ऑल टाइम लेटा ही रहूं। स्किन कोल्ड, क्लैमी एंड हैंड कोल्ड, स्किन जो होगी कैसी होगी, कोल्ड होगी, क्लैमी होगी, हैंड कोल्ड होगी। स्किन कोल्ड होगी, क्लैमी चिपचिपी होगी, एंड हैंड जो हाथ हैंड होंगे वो कोल्ड होंगे। राइट नीचे ही लीवर होता है, ये दोनों कैसे होते हैं, स्मॉल एंड हार्ड, ये दोनों कैसे फील होंगे, जैसे स्मॉल छोटे हो गए, साइज में छोटे हो गए हों, और हार्ड हो गए हों, कठोर हो गए हों। ग्लीड, ए वाटरी डिस्चार्ज फ्रॉम द यूरेथ्रा काज्ड बाय गोनोरियल इन्फेक्शन। द ग्लीड कैसा होगा, तो वाटरी डिस्चार्ज होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि कैटरल की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है उसमें। हेड में क्या सिम्टम होंगे, फीस लाइट हेडेड, उसको ऐसा लगेगा कि जो हेड है वो हल्का हो गया है, बिल्कुल हवा में तैर रहा हो, इस तरह की कंडीशन हो रही है।
टिप्सी एंड इरिटेबल, जो हेड होगा जैसे नशे की कंडीशन में हेड हो जाता है उसी तरह उसको हल्का महसूस होगा। और टिप्सी एंड इरिटेबल, इरिटेबल हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, मतवाला हो जाएगा, जैसे कि जैसे ड्रंक करने के बाद जो कंडीशन हो जाती उसी तरह की कंडीशन इसकी हो जाएगी माइंड हेड की। स्टमक, कैनाइन हंगर विथ ए टॉर्पिड लीवर, जो कैनाइन हंगर हो जाएगा उसको बहुत ज्यादा भूख लगेगी, विथ ए टॉर्पिड लीवर। और टॉर्पिड लीवर कैसा हो जाएगा, टॉर्पिड जो लीवर का काम होगा वो धीमा हो जाएगा, कम हो जाएगा, फिर भी उसको भूख बहुत ज्यादा लगेगी। जिनेविंग और कुतर कुतर के खाना खाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे बाइट कर करके खाना खाने की इच्छा होगी। हंगरी होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगी। फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम, जैसे कि हम इस एस.के. दुबे के पॉइंट से गाइडिंग सिम्टम में पढ़ चुके। फेंट फीलिंग इन द एपिगैस्ट्रियम ऐसा लगेगा जैसे कि बहुत हल्का हो गया हो एंड सुप्तावस्था में हो गया हो। एपिगैस्ट्रियम जो होगा, एपिगैस्ट्रियम पार्ट होगा जो। ग्रेट एपेटाइट, क्राविंग फॉर मीट, पिकल्स, रेडिश, टर्निप, एंटी चॉक्ड कोर्स फूड। तो भूख कैसी लगेगी, ग्रेट एपेटाइट, बहुत ज्यादा मात्रा में भूख लगेगी। क्राविंग फॉर मीट एंड पिकल्स, जैसे कि हम एस.के. दुबे की पॉइंट में पढ़ चुके हैं। रेडिश, टर्निप, रेडिश की और सलजम खाने की इच्छा होगी और मोटा अनाज खाने की इच्छा होगी। टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी फॉर डाइजेशन, उसको लगेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में खाने की इच्छा होगी। डाइजेशन भी स्लो होगा, फिर भी उसको डाइजेशन कम होने के बावजूद भी उसको बहुत ज्यादा मात्रा में खाना खाने की इच्छा होगी, जिसे कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, टेंडेंसी टू ईट फॉर बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ द डाइजेशन। इसको क्या कहेंगे, बुलीमिया। ठीक है, क्या कहेंगे, बुलीमिया। और क्या फीलिंग होगी, बर्निंग एंड डिस्टेंशन ऑफ द स्टमक। ऐसा फील होगा कि स्टमक में बर्निंग हो रही है, बहुत ज्यादा जलन हो रही है, एंड डिस्टेंशन जैसे कि स्टमक फैल गया हो, बड़ा हो गया हो, ऐसी फीलिंग है उसको। पल्पिटेशन होगा एब्डोमेन में, जिससे कि पल्पिटेशन होगा एब्डोमेन में, इंडाइजेशन होगा एंड गैस्ट्राइटिस, और जो गैस्ट्राइटिस स्टमक है, जो इंटेस्टाइन है, उनमें इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा। फ्लैचुलेंस, डिस्टर्बिंग द हार्ट्स एक्शन, पेन इन द राइट शोल्डर, ब्लडेड एंड कॉन्स्टिपेशन विथ बर्निंग इन द रेक्टम। फ्लैचुलेंस, गैस ज्यादा मात्रा में गैस बनने को कहेंगे फ्लैचुलेंस। डिस्टर्बिंग द हार्ट्स एक्शन, पेन इन द राइट शोल्डर, डिस्टर्बिंग द हार्ट एक्शन। हार्ट जो फ्लैचुलेंस की वजह से क्या, हार्ट का एक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा। पेन इन द राइट शोल्डर, ब्लेडेड, पेन होगा किसमें, राइट जो शोल्डर होगा उसकी जो ब्लेड होगी उसमें पेन होगा, शोल्डर ब्लेडेड में रिफ्लेक्ट होके पेन जाएगा। गैस बनने की वजह से शोल्डर ब्लेडर में पीछे पेन होगा। एंड कॉन्स्टिपेशन होगा उसको विथ बर्निंग इन द रेक्टम। कॉन्स्टिपेशन के साथ बर्निंग होगी कहाँ पे, रेक्टम में, रेक्टम वाले एरिया में। फीमेल में क्या क्या सिम्टम देखने को मिलेंगे, यूटराइन डिस्प्लेसमेंट, यूटरस का डिस्प्लेसमेंट हो जाए ऐसी कंडीशन में। एंड सोर फीलिंग इन द फंडस ऑफ द यूटरस रिलीव्ड बाय प्रेशर, जैसे कि हम एस.के. दुबे में भी पढ़ चुके हैं। तो सोर फीलिंग इन द फंडस ऑफ द यूटरस रिलीव्ड बाय प्रेशर, जो सोर फीलिंग होगी जो फंडस में, वो किससे आराम मिलेगा, उसमें प्रेशर के थ्रू उसमें आराम मिलेगा। प्रोस्टेशन उसको थकान, वांट टू लाई डाउन ऑल द टाइम, उसको लगेगा कि हम थकान की वजह से उसको हमेशा यही लगेगा कि मैं लेटा रहूं। फील बॉम्स इन इज सॉफ्ट एंड फीबल, जो वो है यूटरस है उसको ऐसा लगेगा कि वो सॉफ्ट है, कम मुलायम है एंड कोमल हो गया है गर्भाशय। फीवर में क्या होगा, सिवरिंग एंड चिल ऑल ओवर एज इफ ब्लड वाज टर्न्ड, सिवरिंग एंड चिल ऑल ओवर एज इफ ब्लड वाज टर्न इनटू आइस वाटर।
ठंड लगेगी उसको, बहुत ज्यादा कपकपी होगी, इस वजह से उसको ऐसा लगेगा कि जैसे कि जो ब्लड है वो बर्फ में चेंज हो गया है, ठंडे पानी में चेंज हो गया है, इस प्रकार की फीलिंग्स आएगी उसको फीवर के दौरान। यह एकोनाइट में भी देखने को मिलता है ये वाला सिम्टम। चिल रन डाउन टू द बैक, जो चिल होगी, जो शिवरिंग होगी वो डाउन टू द बैक, रन ऊपर से नीचे की ओर आएगी उसको, ऐसी जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में जो शिवरिंग होगी या फिर शिवरिंग उसको जो भी होगी तो अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी, डाउनवर्ड द बैक, बैक में अपवर्ड टू डाउनवर्ड होगी। सेंसेशन ऑफ द कोल्ड वाटर बिटवीन द शोल्डर, सेंसेशन होगी कोल्ड वाटर की, मतलब शोल्डर के बीच में उसको कोल्ड वाटर की सेंसेशन फील होगी। अमोनियम मोरेटिकम में भी ये देखी जाएगी। स्किन क्लैमी एंड स्टिकी, नाइट स्वेट, स्किन कैसी होगी, क्लैमी होगी, स्टिकी होगी, नाइट स्वेट होगा। एंड डोज कैसा है, डोज कैसे देना है, फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी, फर्स्ट टू थर्ड पोटेंसी तक का डोज रहेगा।